दुष्कर्म मामले में फंसे दाती के आश्रम में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां चल रही है। राज्य महिला आयोग द्वारा की गई पड़ताल में आश्रम में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई। आश्रम में पड़ताल कर जयपुर लौटी 3 सदस्यीय टीम ने आज जांच रिपोर्ट आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा को सौंप दी है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा से बात की हमारे जयपुर संवाददाता दिनेश शर्मा ने। दुष्कर्म मामले में फंसे दाती महाराज पर अब महिला आयोग का भी शिकंजा कसता जा रहा है। आयोग की टीम ने कल आश्रम में जाकर पड़ताल की है। आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा को जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। उनसे हम बात करते हैं। मैम, किन बिंदुओं पर ये जांच थी और क्या फिर पाया गया रिपोर्ट में? देखिए, आप लोगों को पहले भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने उस रेप सीन के थ्रू हम लोग वहाँ नहीं गए थे। हम लोग इस मामले में गए हैं कि जहाँ वहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं और ये सुनने में आया आप लोग के माध्यम से कि वहाँ 800 बच्चियाँ थी। इवन महाराज जी का भी स्टेटमेंट था कि हमारी 800 बेटियाँ हैं। उन 800 बेटियों के बाद में खबर आई कि वो बच्चियां वहाँ से गायब हैं। तो हम लोग के लिए चिंता का विषय हुआ कि राजस्थान में ये छात्रावास है और वहाँ इस प्रकार का अगर बच्चियां गायब हो रही हैं तो ये चिंता का विषय था। इसलिए हमारी टीम वहाँ गई और टीम जो रिपोर्ट लाई है, देखिए बहुत ही चौंकाने वाले रिपोर्ट हैं। क्योंकि कोई भी अगर संस्था स्कूल चलाती है, कॉलेज चलाती है, तो बच्चियों का एक सिस्टम होता है, एनरोलमेंट जिसको कहते हैं, हम लोग SR भी इसको कहते हैं, कि बच्चियाँ आती हैं तो एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं, फिर वो बच्चियाँ छुट्टियों पर जाती हैं तो वो भी फॉर्म होता है, उसको भी फिल करके बच्चियाँ वहाँ, वो सारे में घालम घेल था। कहीं कोई एनरोलमेंट का सिस्टम नहीं था। एक कॉपी बना रखी थी जिसमें पिता का नाम कुछ बताया जा रहा है कभी, और उसी बच्ची का नाम का पिता का नाम फिर बदल जाया जा रहा है। राशन कार्ड में कुछ उम्र है, फिर बाद में वहाँ कुछ और उम्र है। तो कुल मिला के कितनी बच्चियाँ हैं, क्या है, बाहर जो उनके स्टाफ बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि आज की तारीख में हमारी बच्चियाँ, हमारे पास 153 है। जब हमारी टीम ने अंदर सर्च किया तो वहाँ 253 बच्चियाँ निकली। तो इतना घालम घेल है, जो पिता का नाम बदल जा रहा है, बच्ची का नाम बदल जा रहा है, और ना कोई एंट्री है, ना कोई एग्जिट का कोई फाइल है। तो ये चिंता का विषय हुआ हम सब लोगों के लिए। बच्चियों से हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की तो इतनी डरी हुई थी। बच्चियां 8 साल से लेके वहाँ 22-25 साल की बच्चियां थी और ऑलमोस्ट सब आदिवासी बेल्ट की बच्चियां थी। कल जो हमारी टीम ने बात की तो उसमें ये बताया गया कि हम लोग 2 दिन पहले आए हैं, किसी ने कहा 15 दिन पहले आए, लेकिन उनके 15 दिन आने के पहले की उनकी एंट्री नहीं थी, उसमें ना उनके जाने की एंट्री थी, कोई भी एंट्री नहीं था। तो कुल मिला के लगता है कि कैसे ये संस्था चल रहा है। उनके पास NOC नहीं थी, न समाज कल्याण डिपार्टमेंट से NOC था, न स्कूल कॉलेज ऑफ एजुकेशन या स्कूल ऑफ एजुकेशन वहाँ का NOC था। वो लोग कुछ भी दिखाने से हमें दिखाने की स्थिति में नहीं थे, इट मीन्स कि नहीं था। इसीलिए हमने कलेक्टर को और SP को ताकीद किया है। हम यहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं कि कलेक्टर साहब इसकी पूरी जांच करके हमें रिपोर्ट सौंपें, और SP साहब को हमने कहा कि जो बेटियाँ अभी वहाँ उपस्थित हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो वहाँ उनकी चौकसी के लिए वहाँ सुरक्षा गार्ड लगाए जाएँ उस आश्रम के आगे। जिस तरह के आरोप दाती पर लगे हैं, दुष्कर्म के आरोप, बच्चियों से बात की होगी टीम ने, क्या कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि दूसरी भी लड़कियां इस तरह की पीड़िताएं नहीं होंगी? देखिए, बच्चियां बहुत डरी हुई हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, बयान बार बार बदल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। तो टोटल मैं कह रही हूँ कि भय के वातावरण में थी, वो निर्भीक नहीं थी। कभी कुछ बोल रही थी, कभी बोल रही थी मैं 2 दिन पहले आई हूँ, कभी बोले 15 दिन पहले आई हूँ, और कुछ ऐसा पूछो कि भाई यहाँ इस कमरे में ऐसा कुछ हुआ तो वो चुप हो जा रही थी, बोल नहीं रही थी। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डरी हुई है बच्ची। अब आप जो है वो सुरक्षा के लिए तो कह रहे हैं, और कोई आयोग की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अब हम एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को भी लिख रही हूँ कि इनके स्कूल कैसे चल रहे थे, कॉलेज कैसे चल रहे थे, उनको भी लिख रही हूँ कि क्या आपने NOC दिया था, परमिशन थी कि नहीं। उधर हमने कलेक्टर साहब को पूरी गई, जो हमने जांच के बिंदु देख के आए उनको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इसकी पूरी जानकारी लेके वो हमें अवगत कराएं, और फिर अग्रिम जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो कुल मिलाकर बड़े स्तर पर घालमेल दाती के आश्रम में चल रहा था। महिला आयोग की टीम ने पड़ताल की है और जो संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से बच्चियों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। टैक्स चोरी के मामले में राजस्थान आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अलवर जिले के नीमराणा के एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क क्षेत्र में गुड़गांव निवासी रमेश यादव की औद्योगिक इकाई की जमीन कुर्क की है। आरोपी रमेश यादव पर 2013-14, 2014-15 में टैक्स न जमा करने का आरोप है। आरोपी रमेश यादव पर आयकर विभाग की TDS विंग का 2 करोड़ 5 लाख रुपए का टैक्स बकाया चल रहा था। आयकर विभाग के राजस्व अधिकारी ने इस संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए राजस्व विभाग को भी सूचना जारी कर दी है।
और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जोधपुर दौरे की। आज दौरे का दूसरा दिन है और कई शेड्यूल आज सीएम राजे के रहने वाले हैं। और चलिए आपको ले चलते हैं जहां पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम में, आइए सुनते हैं। 1975 की उस घटना जिसको देख करके आज भी जिसकी काली छाया आज तक महसूस करता है, लगभग 43 साल बीत जाने के बाद भी आज भी जिसको आज देश भुला नहीं पा रहा है, देश के लोगों के स्मरण में स्मृति में आज भी वो जिंदा है। और मैं सोचता हूं कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई के समय जिस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, और अभी जैसा राजेंद्र जी ने कहा कि दूसरी आजादी की लड़ाई के समय में जब लोकतंत्र का हत्या का लोकतंत्र के हनन का प्रयास कुछ षड्यंत्र हुआ था, उस समय जिस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, ये इस देश में एक संपरिवर्तन का काल था। दोनों ही समय जो है इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे, और तीसरा इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है जब हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये जो समय है, ये समय आप सब लोग जो है स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी यहाँ बैठे हैं, उन सब से प्रेरणा लेने का, उन सब की ऊष्मा को महसूस करने का और अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करते हुए संकल्पबद्ध होने का अवसर है। निश्चित रूप से समाज आप सबका सम्मान करता है, निश्चित रूप से सारा देश आप सब लोगों को और आप जैसे हजारों हजार लोग जिन्होंने उस समय कष्ट और यातनाएं सही थी, उनका ऋणी है और उस ऋण से कभी मुक्त हो भी नहीं सकता। लेकिन आप लोगों से प्रेरणा प्राप्त करके आपकी इस ऊर्जा से, जो ऊर्जा उस समय आप लोगों में थी, उस ऊर्जा को की ऊष्मा को अपने आप में महसूस करके हम लोग यदि संकल्पबद्ध होकर के अब इस तीसरे परिवर्तन के दौर में यदि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और जिस स्वप्न के साथ में हमारा नेतृत्व चला, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए यदि हम सब लोग जुटते हैं तो निश्चित रूप से आज का ये सम्मेलन हम सब के लिए प्रेरणादायी भी होगा और आने वाले समय में हम भी कभी इस बात पर गर्व कर सकेंगे। हमारे जीवन काल में जब इस देश का परिवर्तन होगा और ये देश शक्तिशाली भारत के रूप में उदित होगा, तब आने वाले 20, 30, 40 साल बाद में हम में से भी यहाँ बैठे हुए बहुत लोग इस बात पर गर्व कर सकेंगे कि इस देश के परिवर्तन का मैं केवल साक्षी नहीं था। उस समय जब देश में आपातकाल था, 1975 से 77 के समय में जो देश में आपातकाल था, उस आपातकाल में देश के 35 करोड़ लोगों में से शायद कुछ हजार लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये यातनाएं सही होंगी। उसमें से बहुत कुछ एक लोग होंगे जिन लोगों के नाम आज हम याद रख सकते होंगे। लेकिन जब इसी तरह से जब देश का ट्रांसफॉर्मेशन होगा 30 साल बाद में, हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इस गर्व के साथ में ये कह सकेंगे कि इस देश के तीसरे बदलाव के दौर में हम केवल साक्षी भाव से नहीं खड़े थे। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब हम बालकनी में खड़े होकर के केवल जुलूस को निकलते हुए नहीं देख रहे थे। जब लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे, जब लोकतंत्र की रक्षा के लिए जुटे थे, उस समय हम केवल छत पर खड़े होकर के दर्शक की तरह नहीं देख रहे थे, अपने बेडरूम में बैठ करके चर्चा नहीं कर रहे थे। हमने देश को बदलने के लिए काम किया है। और मित्रों, ऐसा गर्व हम अपने आप पर कर सकें कि आज से 30 साल 20 साल बाद में जब ये देश परिवर्तित देश हो और हम अपने आप पे गर्व कर सकें कि हम केवल साक्षी नहीं थे, हम बालकनी में नहीं खड़े थे, बेडरूम में चर्चा नहीं कर रहे थे, हम भी इस तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद है। 2 तस्वीरें इस कार्यक्रम की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज जोधपुर दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, और कार्यक्रम की तस्वीरें जिसमें मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शिरकत कर रहे और कुछ देर पहले उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया।